हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं विटामिन के बारे में। और विटामिन से देखिए, आपका एक क्वेश्चन, आप स्पेशली रेलवे के लिए जा रहे हो तो मान के चलिए कि आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंफर्म हो चुका है। बाकी एसएससी में जहाँ पर आपका साइंस या जिस भी एग्जाम में आपका साइंस पूछा जाता है, वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन जाते हैं, बहुत ईजी आप इनको कर भी पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने विटामिन का 10 मिनट शो। आशा है कि आपको ये पसंद आएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, वो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं रखते हैं, आप सब हमेशा खुश रखिए। शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। पहला सवाल ही आपका है कि विटामिन शब्द जो है वो उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो आप यहाँ पर चेहरा भी देख सकते हैं, सीफंक आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, तो इसमें कुछ इमेजेस भी लगी हुई है जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी जब आपको पीडीएफ मिलेगी परीक्षा पर टेलीग्राम चैनल से। तो विटामिन को आपका एक तो वसा में घुलनशील होते हैं, एक जल में घुलनशील होते हैं। और यहाँ पर आपके जो विटामिन है उन सबका नाम भी लिखवा है। लाइक आपका जो ये है जो जल में घुलनशील है, बी और सी। B1 का थायमिन, B2 का राइबोफ्लेविन, आगे मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है। B3 का नियासिन, B5 का आपका पेंटोथेनिक एसिड, B6 का पायरोडोक्सिन, B7 का जो रासायनिक नाम होता है वो बायोटिन होता है, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, बालों का प्रोटीन एक तरह से इसको कहते हैं। B9 फोलेट होता है। B12 आपका कोबलामाइन, इसको कोबाल्ट भी बोलते हैं। और C होता है आपका एस्कोर्बिक एसिड, ठीक है। तो ये आपके जल में घुलनशील होते हैं और आपके वसा में घुलनशील, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो बहुत आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है, तो जो सारे लिखे हुए हैं ना बी और सी को छोड़कर, ये आपके किसमें घुलनशील होते हैं, वसा में, फैट सोलुबल होते हैं। विटामिन ए का रासायनिक, वैसे विटामिन होता है बट हम विटामिन बोलते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। विटामिन ए का रासायनिक नाम आपका क्या होता है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम आपका रेटिनोल होते हैं। रतौंधी जो है, अगर ए की कमी हो जाए आपके अंदर तो उससे आपका यहाँ पर ध्यान रखना। लिखा हुआ है विटामिन डी का कैल्सीफेरोल, विटामिन ई का टेकोफेरोल, और विटामिन के यहाँ पर आपका आगे बात करेंगे। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में आपका मदद करता है, तो रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के मदद करता है। और अगर आपको विटामिन के, मतलब आपको नहीं है, किसी को भी विटामिन के की डेफिशिएंसी है, तो ये वहां पर डिजीज है जो आपको हो सकती है। अगला सवाल है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 जो है, स्पेशली बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, विटामिन B12 में आपका पाया जाता है। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो इसमें विटामिन ए बहुत ज्यादा पाई जाती है। इनमें से में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है, तो विटामिन को ही आपका बोला जाता है। सूर्य का प्रकाश त्वचा में उपस्थित एरिगिस्ट्रोल को किस विटामिन में परिवर्तित करता है, तो विटामिन डी में आपका यहाँ पर इसको परिवर्तित कर देता है। आंतों में विटामिन के संश्लेषित होता है, ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट हमारा कोई भी विटामिन हमारे अंदर संश्लेषित नहीं होता है, संचित नहीं होता है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत जो है, इनमें से कौन सा है, विटामिन ई का जो है आपका व्हीट ग्रेन फ्लावर। विटामिन ई जो है आपके फेस के लिए भी, सौंदर्य विटामिन भी इसको बोला जाता है। विटामिन किस भाषा का शब्द है, तो विटामिन आपका लैटिन भाषा का शब्द है। हमारे शरीर में किस विटामिन का उत्पादन उच्च स्तर पर होता है, तो विटामिन डी का उत्पादन आपका यहाँ पर। अगला सवाल, सॉरी, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लीवर के अंदर, यानी कि यकृत के अंदर। किस विटामिन की कमी में, किस विटामिन की कमी के कारण बाल जो है वो सफेद हो जाते हैं, तो आपका यहाँ पर सही जवाब विटामिन B6, ठीक है। और विटामिन B12 के कारण आपका बोथ यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कपास के बीज किस विटामिन से भरपूर होते हैं, विटामिन ई से भरपूर होते हैं। विटामिन B6 का रासायनिक नाम आप पीछे देख कर आए हैं, पायरोडोक्सिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन B7 का रासायनिक नाम आपका बायोटिन हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कोर्बिक एसिड हो जाएगा। आप जो खट्टे फल होते हैं स्पेशली उनमें विटामिन सी पाया जाता है। आंवला में प्रचुर मात्रा में आपका विटामिन सी होता है। आंवला का एक छोटा सा टुकड़ा भी आपका जो पूरे दिन की विटामिन सी की जरूरत होती है उसको पूरा कर देता है। अगला सवाल है, पुरुषों में महिलाओं में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है, ये ई की कमी से होती है। छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन आपका निकल जाएगा, विटामिन सी की यहाँ पर बात हो रही है। कैल्शियम की कमी मुख्य रूप से किस विटामिन के अभाव में होती है, तो विटामिन डी के अभाव में आपकी होती है। कहाँ लिखा है डी, ये रहा ऑप्शन नंबर ए में। हमारे शरीर का कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है, तो जो विटामिन डी है वो सबसे तेजी से बनता है। किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहते हैं, मैंने जस्ट अभी आपको बताया है, विटामिन ई को कहा जाता है। साइनोकोबलामाइन का आपका ये क्या है, तो आप कहेंगे कि मैम ये विटामिन B12 है। यहाँ पर आप इसको देख सकते हो, ये एवे लिखा हुआ है, बस इमेज है, ये ना कि इसको परचेज करके खाने लग जाना। अगला, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक आपकी किसके अंदर होती है, तो ये फैट के अंदर होती है। आंखों की बीमारी, ठीक है, जीरोपैथेलेमिया किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। ऑस्टियोमेलेशिया
किस मालेशिया किस विटामिन की कमी से होता है? जो हड्डियों की बीमारी होती है विटामिन डी की कमी से होती है। आप ये देख सकते हैं, रिकेट्स भी इसको बोला जाता है। इसमें सीधे देखिए नॉर्मल होते हैं, लेकिन जो आपके मुड़े हुए स्पिरिट जैसे होते हुए बच्चे जो उनमें वो बीमारी नहीं होती, बट होते हुए बच्चे जो होते हैं वो अपनी पोजीशन अंदर ऐसी होती है उनकी, इसकी वजह से होता है। बट अगर बीमारी है तो उसमें इसी तरीके के आपके दिखते हैं पैर। स्टेरॉइड विटामिन आपका कौन सा होता है? तो विटामिन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। प्रोथोमेबिन के संश्लेषण में कौन सा विटामिन विशिष्ट भूमिका जो है वो निभाता है? विटामिन के निभाता है। नवजात शिशु की रक्तस्रावी रोग आपका जो हेमरेजिक किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन के की कमी से ही होता है। कौन सा विटामिन सिर्फ सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है? तो विटामिन B12 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? तो सनशाइन विटामिन आपका विटामिन डी को कहा जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियों में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन होता है? तो इनमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए होता है। कैरेट में विटामिन ए भर भर कर होता है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक आपका रोग होता है? विटामिन ए की कमी से। किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? विटामिन डी का निर्माण होता है। कौन सा विटामिन आंत के जीवाणुओं द्वारा शरीर में संश्लेषित होता है? सीधे कोई भी विटामिन नहीं होता, यहाँ पर आंत के जरिए होगा आपका विटामिन के। ठीक है, विटामिन के की यहाँ पर बात हो रही है। अगला, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को और किस नाम से आपका जाना जाता है? निक्टोलोपिया। ठीक है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम आपका क्या है? तो राइबोफ्लेविन आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। मछली के यकृत यानी कि लीवर में कौन सा विटामिन आपका पाया जाता है? तो विटामिन ए और विटामिन डी। आपको कई बार बोला जाता है ना कि अगर बाई चांस हड्डियां वगैरह कमजोर है, विटामिन ए की कमी है आंखों के लिए, फिश ऑयल कैप्सूल बहुत ऐसे फायदा करते हैं। ओके, आगे, विटामिन B12 का रासायनिक नाम आपका क्या है? साइनोकोबालामाइन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। विटामिन एच को और किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन बी जिसका रासायनिक नाम बायोटिन भी है, तो दोनों आपका सही जवाब हो जाएगा। विटामिन B5 का रासायनिक नाम आपका क्या हो जाएगा? तो पेंटाथेनिक एसिड। यहाँ पर बी के जितने भी आपके हैं वो सबका नाम लिखा हुआ है, स्पेशली सी का भी लिखा हुआ है। तो ये रहा B5 आपका पेंटाथेनिक एसिड। B2 का राइबोफ्लेविन अभी पीछे करके आए हैं, बाकी हमने सबका कर लिया। B9 आपका फोलेट हो जाएगा। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? तो विटामिन ई जो सेक्स ग्लैंड है बच्चा, उनके लिए आपका बहुत जरूरी होता है, उनके नॉर्मल फंक्शन के लिए। विटामिन B3 का रासायनिक नाम आपका क्या होता है? तो विटामिन B3 नियासिन या फिर नियाटिनिक एसिड, बी दोनों सही आंसर हो जाएंगे। विटामिन डी का रासायनिक नाम आपका कैल्सीफेरोल, ई का हो जाएगा टेकोफेरोल। अगला, रेकिट्स रोग जो है वो किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन डी की कमी के। विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? विटामिन से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपका डू नॉट प्रोवाइड एनी कैलोरीज। कौन सा विटामिन एक एंटीऑक्सीडेंट यानी कि प्रति उपचार के रूप में भी आपका कार्य करता है? तो ये विटामिन सी की बात हो रही है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम आपका क्या हो जाएगा? थायमीन हो जाएगा। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? आपका बेरी रोग है। मानव शरीर में आरबीसी बनने के लिए कौन सा विटामिन मददगार होता है? विटामिन सी मददगार होता है। वर्षा के जल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन B12 जो है वर्षा जल में आपका पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी होता है? तो विटामिन के, यहाँ पर शायद ही रिपीट हो गया। किस विटामिन को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन विटामिन भी आपका बोला जाता है। कौन सा विटामिन हड्डियों को जो है वो आपका मजबूत करता है? तो अगेन विटामिन डी ही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग आपका हो जाता है? तो ये बेरी रोग आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। इनमें से किस विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो जो खट्टे फल होते हैं, ठीक है, सबसे अच्छा पूछा गया है तो आंवला आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। प्रोटीन को मुख्य रूप से प्रोटीन का मुख्य तत्व आपका क्या है? कार्बन होते हैं। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा जो सामान्य होती है उनके लिए प्रोटीन की मात्रा है यहाँ पर 40 ग्राम के आसपास, 40 से 50। वैसे तो आपकी बॉडी रेशो से भी इसको काउंट किया जाता है, बट 40 ग्राम आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। लेकिन जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है उनको प्रोटीन की ज्यादा आवश्यकता होती है, उसी को दोगुना लगभग कर दो तो 70 ग्राम की आवश्यकता होती है। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो रेनिन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ब्रोंकाइटिस रोग के उपचार में कौन सा विटामिन आपको लेना चाहिए? तो विटामिन सी आपको यहाँ पर लेना चाहिए, गले से संबंधित होता है। किसके अवशोषण में विटामिन सी जो है वो मदद करता है? तो आयन में। कई बार आपने सुना होगा कि अगर आपने प्रेगनेंसी के बाद ये थोड़ा सा ज़्यादा अब पता चला है कि भाई अगर आपको आयन की दवाइयाँ दी जाती है, अगर आयन की टैबलेट लेनी है तो पहले कुछ ऐसा खट्टा वट्टा या पहले कुछ खा लो ताकि वो एब्जॉर्ब हो जाए। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? आयन।
बाल किस प्रोटीन से बनते हैं? तो बाल जो है वो आपका कैरेटीन से बनते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पपीते में मुख्यतः कौन सा विटामिन आपका पाया जाता है? तो विटामिन ए इसमें पाया जाता है। किस विटामिन को एर्गो एर्गो कैल्सिफेरोल कहा जाता है? तो जो विटामिन D2 होता है, इसका यहाँ पर सही आंसर होगा। अल्फा कैरेटीन एक प्रोटीन है जो उपस्थित रहता है, ये वूल में भी, ऊन में भी और एनिमल हेयर्स में भी। बहुत सही जवाब हो जाएगा। दूध का सफेद रंग किस कारण से होता है? तो इसमें एक कैसीन नाम का प्रोटीन होता है जिसके कारण इसका सफेद रंग होता है। मैंने आपको पहले भी करा रखा है। किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन यानी कि एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहा जाता है? तो ये विटामिन ए की बात हो रही है। किस विटामिन की कमी का कारण मनुष्य की त्वचा और होठ फट जाता है? और मेरे को ये क्लास करते हुए, ठीक है, जब मैं इसको बना रही थी ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर हर एक विटामिन की कमी है, विटामिन के को छोड़ के ठीक है। होठ फट जाते हैं तो बच्चा आपका विटामिन B2 के कारण आपका ये होता है। एनीमिया रोग जो है वो किस विटामिन के कारण होता है? विटामिन B12 के कारण होता है। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो फोलिक एसिड यानी कि फोलेट हो जाएगा। किस विटामिन की कमी से बाल जो है वो गिरते हैं? तो बायोटिन यानी कि B7 के कारण जो बाल गिरते हैं। किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में खून आता है? तो विटामिन सी के कारण आता है। कौन सा विटामिन मूत्र के माध्यम से उत्सर्जित होता है? तो विटामिन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? तो घाव को भरने में सहायक आपका विटामिन सी ही होता है। किस विटामिन की कमी कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां जो है वो मुड़ जाती है? जो मैंने अभी बताया था आपको, विटामिन डी के कारण। विटामिन B10 का रासायनिक नाम आपका क्या हो जाएगा? पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। विटामिन के एक B17 भी आपका आया है और जिसको कैंसर के उपचार के लिए यूज किया जाता है। एक सवाल आता है कैंसर के उपचार में कौन सा विटामिन? तो ये विटामिन ए और B17 अभी आपका खोजा गया था थोड़े टाइम पहले। विटामिन के का रासायनिक नाम आपका क्या होता है? के का रासायनिक नाम आपका पाइलोक्विनिन या फिर क्विनोन, बोथ यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम, ई का जो रासायनिक नाम होगा वो टेकोफेरोल हो जाएगा। कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है? तो ये विटामिन ई के बारे में बात हो रही है। तो ये थे आपके विटामिन से संबंधित कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट से क्वेश्चन जो आपके रीसेंट नहीं लगातार आपके पूछे जाते हैं। बहुत पुराने भी इसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं और नए भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आपका रिवीजन ये बेसिकली इसका पर्पस होता है कि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, बस आपको एक अच्छे से क्वेश्चंस मिल जाए एक ही जगह पे 5 से 10 मिनट में और आपका रिवीजन अच्छा हो जाए। थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इसको शेयर जरूर करिएगा और यहाँ पर कमेंट में ये भी बताना कि आपको और आगे 10 मिनट शो जो है वो किस किस टॉपिक पर चाहिए आपके रेलवे के एग्जाम के लिए या फिर SSC एग्जाम्स के लिए। तो टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।